स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल और बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का दायरा। हर दूसरे दिन अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रहा है कोरोना। बढ़ते संक्रमण को लेकर सरकार ने बढ़ाया था लॉकडाउन। 6 मई सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा कोरोना कर्फ्यू। लॉकडाउन पर के न्यूज का रियलिटी चेक। कहीं दिखी लापरवाही तो कहीं दिखी सख्ती। प्रशासन की बेपरवाही भी आई सामने। बढ़ते मामलों के बावजूद नहीं चेत रहा प्रशासन। उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का कहर। हर दूसरे दिन अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रहा है कोरोना। बढ़ते संक्रमण को लेकर सरकार ने बढ़ाया था लॉकडाउन। 6 मई सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा कोरोना कर्फ्यू। लॉकडाउन पर के न्यूज का रियलिटी चेक। कहीं दिखी लापरवाही तो कहीं दिखी सख्ती। बढ़ते मामलों के बावजूद नहीं चेत रहा है प्रशासन। में हमारे साथ हमारे सहयोगी यशी शुक्ला हमारे साथ बनी हुई हैं। शानू कुमार बरेली संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महफूज हसन हमारे साथ प्रतापगढ़ से जुड़े हुए हैं और प्रयागराज से हमारे संवाददाता राहुल मिश्रा जुड़े हुए हैं। यशी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, जिस तरह लगातार कोरोना अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रहा है और अब अगर लॉकडाउन की बात की जाए, जो आंशिक लॉकडाउन कोरोना कर्फ्यू जिसे लोग कह रहे हैं, उसको भी सख्ती से पालन कराने में प्रशासन हर शहर का फेल हो रहा है। लोग रात में आपको आराम से घूमते नजर आ जाएंगे। सिर्फ लॉकडाउन कागजी तौर पर अमल पे लाया गया है, धरातल पे इसकी छवि बिल्कुल अलग है। सच कहूं तो मुझे प्रशासन से अब कोई कुछ खास उम्मीदें हैं नहीं और मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं बार बार ये कहती हूँ कि ये हमारी जिम्मेदारी है आप कि हम लॉकडाउन का पालन करें। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम घर से अगर निकले तो मास्क लगा कर निकले। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम समय समय पर सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, क्योंकि अब मुझे प्रशासन से कोई उम्मीद नहीं है। कल मैं ऐसे ही व्हाट्सएप चेक कर रही थी तो उसमें तमाम ऐसी तस्वीरें देखने को मिली। सब्जी मंडी खुली हुई है। कानपुर की अगर मैं बात करूं तो कानपुर में तमाम ऐसी सब्जी मंडियां थी जो खुली हुई है। प्रशासन वहां पर खड़ा है, वो दर्शक बनकर तमाशा देख रहा है। तो आखिर ये किस बात का लॉकडाउन है? ये कैसा लॉकडाउन है जहां पर लोग अपनी मनमर्जी कर रहे हैं और प्रशासन उनको खुलेआम करने दे रहा है? इस तरीके की चीजें, जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश की आबादी सबसे ज्यादा है, उसके बावजूद इस तरीके की लापरवाही अगर हमें उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है तो ये काफी शर्मनाक है विशाल। बिल्कुल शर्मनाक है। और जिस तस्वीर की आप बात करें वैसी तस्वीर हर जगह मिल रही है। चुनाव भी हुए, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। हमारे साथ बरेली से हमारे संवाददाता शानू कुमार जुड़े। शानू, अगर आपके जहां पर जिस चौराहे पर आप खड़े हैं, जिस रोड पर आप खड़े हैं, उसके पीछे सख्ती का कुछ आलम देख सकता हूं, लेकिन अभी भी वहां पर लगातार वाहनों की आवाजाही आराम से हो रही है। पुलिस बिल्कुल भी मुस्तैद नहीं है और वो बिल्कुल नहीं पूछ रहे कि आप क्यों घर से निकले हैं। पिछले लॉकडाउन तक तो पूछते भी आ रहे थे और शुरुआत में जब वीकेंड लॉकडाउन लगा तो पुलिस पूछ रही थी, लेकिन अब तो वो भी पूछना मुनासिब नहीं समझ रही है। शानू जी विशाल, बिल्कुल आपको बता दूं, अभी हम बरेली के काफी व्यस्त चौराहे पर मौजूद हैं, जो कि सैटेलाइट चौराहा कहा जाता है। यहाँ से आने वाला रोड जो कि पीलीभीत से आता है और इधर शाहजहानपुर से रोड आता है, इधर बनाइयों से रोड आता है। तो यहाँ की स्थिति आप देख सकते हैं। मेरे पीछे काफी वाहन, आपको मैं पीछे की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, यहाँ तो चल रहे हैं और लोग, पुलिस बिल्कुल भी पूरे चौराहे पर मुस्तैद नहीं है। मैं पूरा चौराहा आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर पूरे चौराहे की बात करें और पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस प्रशासन सिर्फ यहाँ पर बूथ बना हुआ खड़ा हुआ है और लेकिन कोई भी बात, किसी को भी आवाजाही पर रोक नहीं लगा रखा है और किसी को भी पूछताछ के लिए बिल्कुल भी सतर्क नहीं नजर आ रहा। बात करें लॉकडाउन की, जो लोग कर्फ्यू की बात कर रहे थे कि लॉकडाउन का असर देखने को मिलेगा, तो बरेली में ये बिल्कुल नाकाम साबित हुआ है। और साफ साफ तस्वीरें हम आपके न्यूज के माध्यम से दिखाना चाह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन देखिए अब किस तरीके से यहाँ पर मुस्तैद है, मगर लेकिन ये ट्रैफिक इंस्पेक्टर है, यहाँ पर कोई भी किसी को रोका, आवाजाही पर रोक के लिए ये लोग पूछने को तैयार नहीं है। जी बिल्कुल कहीं भी तैयार नहीं। आप तो जिस चौराहे की दिखा रहे हैं वहां पर तो पुलिस तक नहीं है। मतलब प्रयागराज से राहुल मिश्रा जुड़े हुए समाज संवाददाता। राहुल, अगर प्रयागराज की बात की जाए, वहां के भी हालात बहुत खराब हैं। ऑक्सीजन, इंजेक्शन और बेड, इन तीनों की वजह से लोगों की, कोरोना संक्रमितों की मौत हो रही है।
अगर प्रयागराज की बात की जाए तो वहां पर कितना सख्ती से पालन कराया जा रहा है लॉकडाउन का? लॉकडाउन का पालन करवा सके। और जानकारी के लिए कि अगर कोई जनता सूचना भी दे तो किसे दे। यहाँ अभी कल रामनगर में खुलेआम परचून की दुकान पे गाड़ियां लोड हो रही हैं और जो सामान आ रहे हैं सेल्फ परचेज हो रहा है, वहां पर प्रशासन दिखाई नहीं दे रहा है। और रामनगर में सिरसा चौकी पड़ती है, उन्हें जानकारी के लिए फोन अगर किया जाए तो साफ फोन भी नहीं उठाते। जो सिरसा चौकी इंचार्ज हैं वो फोन नहीं उठाते कि फोन उठा के बता दिया जाए कि यहाँ पे ये हो रहा है कि कोई पालन नहीं हो रहा है। वहां पे प्रशासन ना के बराबर है। यहाँ पे इतनी मृत्यु कम से कम रोज प्रतिदिन आए दिन आदमी की मृत्यु होती है, पर लेकिन प्रशासन जाग नहीं रही है। इन्हें जगाने के लिए क्या किया जाए यही समझ नहीं आता। मतलब कि सीएम के आदेश का पालन के जरिया उड़ाते ये सिरसा चौकी इंचार्ज रामनगर या प्रयागराज का है, पूरे प्रयागराज में यही हालत है, कोई पालन नहीं कर रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं लगातार हमारे साथ प्रतापगढ़ से महफूज हसन भी जुड़े हुए। महफूज, प्रतापगढ़ की अगर बात की जाए तो वहां पर कितना कारगर हो रहा है या आंशिक लॉकडाउन या कोरोना कर्फ्यू? लगता है महफूज तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पाई। यशी हमारे साथ सहयोगी हमारी जुड़ी हुई। यशी, अगर बात की जाए दो शहरों की बात की गई तो वहां पर कोई मानने को तैयार नहीं है, पुलिस नाकाम नजर आ रही है। लखनऊ कानपुर की बात की जाए तो यहां पर भी स्थिति यही है। बनारस की अगर बात की जाए तो वहां की भी स्थिति और खराब है। वहां पर आप लोगों को मंदिर जाने से नहीं रोक पा रहे हैं, वहां पर आप लोगों को गंगा नहाने से नहीं रोक पा रहे हैं। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से कहीं ना कहीं फ्लॉप नजर आया है। वो चाहे किसी भी शहर को आप उठा के देख लीजिए, आपके पास गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है तो आपको जाने देंगे, छोटी गाड़ी में आपसे जरूर पूछताछ हो जाएगी, जिसके लिए बार बार कहा जाता पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलाया जाएगा, जिससे कोरोना संक्रमण फैलने का बहुत व्यापक असर होता है। उसको भी चलने दिया जा रहा है, उस पर भी पुलिस नहीं सचेत रही है, उसको भी नहीं रोक रही है। यशी, जिस तरीके से स्थिति है, जैसे कि हमारे संवाददाता भी बता रहे थे कि प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिल रही है। और अगर हम बात करें जिस तरीके से अभी शानू भी बता रहे थे, उनके पीछे हम देख पा रहे थे कि कैसे आवाजाही हो रही है। लग रहा है कि ये लॉकडाउन है, लग रहा है कि कहीं से भी ये यकीन कर पाना मुश्किल है कि ये लॉकडाउन की तस्वीरें हैं, जहां एक तरफ कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है, जहां एक तरफ लोग इतना परेशान हो रहे हैं। ऐसे में जब इस तरीके की तस्वीरें विशाल सामने आती तो कहीं ना कहीं बहुत खराब लगता है और कहीं ना कहीं बहुत अलग एक एहसास होता है कि भाई क्या चल क्या रहा है यहाँ पर। अगर किस तरीके से हमें सख्ती का पालन करवाना है। पहले हमने शुरुआती तौर पे देखा था कि चालान होने की अगर मास्क लगाकर नहीं आता था, हमने शुरुआती तौर पे देखा कि कैसे लोग उससे भी परेशान थे कि भाई एक अच्छे खासे रुपए वसूले जाते थे चालान के तौर पर। और आज जो स्थिति हम देख रहे हैं कि तमाम तरीके की गाड़ियां यहाँ पर निकल रही है, कोई ना रुकने वाला नहीं है, कोई उन्हें पूछने वाला नहीं है, किसी की कोई जवाबदेही नहीं है। हमारे साथ शानू जुड़े हुए। मैं शानू आपसे जानना चाहूंगी, क्या आपने प्रशासन से जानने की कोशिश की आखिर क्यों किस तरीके की रोकथाम नहीं की जा रही है? क्या उनके लिए ये लॉकडाउन? जी यही बिल्कुल आपको बता दूं, यहाँ पर प्रशासन की बात करें, जिला प्रशासन या डीएम की बात, किसी भी अधिकारी तो वहाँ पर बिल्कुल मूक दर्शक बना बैठा। में मैंने आपको दिखाया कि सदर इलाका सदर चौराहा वहाँ की स्थिति पुलिस अधिकारी हमारे साथ, आपको मैं दिखाना चाहूंगा एक बार यहाँ पर। लेकिन आप तस्वीरें देखिए, यहाँ पर तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ पर भारी संख्या में यहाँ पर पब्लिक निकल रही है, लेकिन पुलिस किसी से पूछने के लिए तैयार नहीं है कि आप क्यों। हालांकि जो जगहें हैं अस्पताल के लिए और बाकी जो सेवा के लिए सरकार की तरफ से छूट मिली हुई है, लेकिन अभी हम लॉकडाउन है क्यों है, इसमें ये चिंता का विषय है। विशाल, जिस तरीके से देखो शानू भी इस बात को कह रहे हैं कि प्रशासन अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहा है। क्या उन्होंने जनता को आत्मनिर्भर बनने के लिए छोड़ दिया? सारी जिम्मेदारी जनता की है कि भाई अपने तरीके से देखिए, अगर आप उन्हें ये रोकेंगे नहीं तो जनता क्यों मानेगी? किसी का मन नहीं करता है घर में बैठने का, सामान की कमी होती है या किसी भी चीज की कमी होती है तो लोग घर के बाहर कदम रखते ही है। लेकिन ये प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो लोगों को रोके, उन्हें समझाए कि इस वक्त घर से बाहर निकलना
इसी अगर बात की जाए जिस तरह से लगातार 352 मौतें 24 घंटे में पिछले दिन हुई है, कल की मैं बात करूं, लगातार रिकवरी रेट हमारा बढ़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, हम लोग कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, लेकिन जो मौतों का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है। हम लोगों को रोड पर खाली एक सेकंड आप नहीं देख सकते हैं, वो चाहे रात का 10 बजा हो या फिर सुबह 6। लगातार इन सब चीजों को देखा जाए तो लगातार लोग आराम से निकल रहे हैं, आराम से जा रहे हैं, बिगैर मास्क घूम रहे हैं, को बिगैर कारण निकल रहे हैं सड़कों पर। पुलिस प्रशासन कोई पूछने वाला नहीं, हर चौराहे पे 4 सिपाही 1 दरोगा बैठा रहता है। हम लोग भी रोड से आते जाते हैं, हम लोग को वीरता दी जाती है पत्रकारों को कि चले जाए, लेकिन मेरे साथ साथ और भी जो लोग होते हैं, जो मैं देखता हूं कि मेरे साथ में बगल से निकल के पुलिस वाले उनको भी नहीं रोकते हैं। बैरिकेड जरूर लगा रखी है, लेकिन कहीं ना कहीं सिर्फ खाना पूर्ति के लिए बैरिकेड्स लगाई जाती है। सिर्फ डीएम साहब डेली रात में एक मैसेज डाल देंगे कि अब सख्ती और बढ़ाई जाएगी, अगर कमिश्नरेट है तो कमिश्नरेट से एक लेटर जारी होता है कि अब सख्ती बढ़ाई जाएगी, एसएसपी है तो एसएसपी कर देते हैं। लेकिन धरातल पर वो जितने भी शहर से हमारे रिपोर्टर जुड़े हैं, इसी बात का रियलिटी चेक है, क्योंकि धरातल पर ये सब चीजें हो ही नहीं पा रही हैं। पुलिस वाले नाकाम हो चुके हैं, ना वो कोरोना को रोक पाएंगे, वो तो नहीं रुक रहा है इनसे, क्योंकि भीड़ आप इकट्ठा होने दे रहे हैं। आज ही मैं 4 सब्जी मंडियों की तस्वीरें देख रहा था, वो भयावह थी। सुबह 4 बजे की वो तस्वीरें थी, जहां पर लोग एक के ऊपर एक खड़े होकर सब्जी ले रहे थे कि जैसे आज के बाद सब्जी मिलेगी ही नहीं। हमारे साथ अनुराग कुमार जुड़ गए हैं गोरखपुर से। अनुराग, अगर गोरखपुर की बात की जाए तो वहां की भी स्थिति कुछ ठीक नहीं है, लगातार ऑक्सीजन की किल्लत से लोग मर रहे हैं, बेड नहीं है वहां पर, तमाम चीजें हैं ऐसे। लेकिन जिस तरह से लोग नहीं मान रहे हैं लॉकडाउन के बारे में, ये एक चिंता का विषय है। जी आपको बता दें कि ये कहने को सीएम सिटी कहा जाता है, लेकिन यहाँ लॉकडाउन की बात करें तो लॉकडाउन में कोई ऐसा नहीं दिख रहा है। प्रशासन न्यूज कैंपेन बना हुआ है लॉकडाउन। अब बता दें गोरखपुर से कुछ देर पहले हमने तस्वीरें साझा की थी, जो गोरखपुर में डराने वाली तस्वीर थी। लोग सब्जी खरीदने के लिए, लोग फल खरीदने के लिए, लोग मेडिकल स्टोर से दवाइयां लेने के बाहर घरों से बाहर निकल रहे हैं। बिल्कुल यशी, देखिए हर जगह वही चीज है, सब्जी लेने के लिए, जबकि सख्त आदेश है कि फेरी में सब्जियां बेची जाएंगी, घरों घरों के नीचे जाएंगे वो फेरी, पुलिस वाले अनाउंस बकायदा कर रहे हैं। लेकिन इतनी दुकानें लगने का आदेश कौन दे रहा है? आप शादी में 50 लोग ला सकते हैं, कोई मर जाए तो 20 लोग आप घाट पर ले जा सकते हैं, चुनाव में आप जितनी पब्लिक चाहे उतनी कर लेते हैं। सब्जी बिल्कुल बहुत जरूरी चीज है, नेसेसरी है, एसेंशियल सर्विसेज में वो भी आता है, लेकिन जब फेरी की तरह उनको भेजने के लिए कहा गया, उसके बाद भी ये सब हो रहा है, तो प्रशासन क्या दिखाना चाहता है कि हम कोरोना से हार मान चुके हैं? बिल्कुल विशाल, लॉकडाउन को कहीं ना कहीं बहुत हल्के में ले लिया गया है। जैसे कि हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, जैसे कि हमारे संवाददाता जगह जगह पर खड़े, यहाँ पर हम देख रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लॉकडाउन जैसी कहीं कोई स्थिति नजर ही नहीं आ रही है। लोग अपना काम कर रहे हैं, प्रशासन अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहा है। तो आखिर ये किसकी गलती है? क्या हम अब सड़कों पर निकले और लोग समझाएं कि भाई घर में रहना बहुत जरूरी है? बिल्कुल, हम लोग घर पे निकल के भी और टीवी अपने चैनल के माध्यम से भी लगातार ये अपील कर रहे हैं कि बेवजह घरों से मत निकले, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बिल्कुल ना जाएं, और मास्क और 2 गज दूरी बहुत जरूरी, इसी गाइडलाइन के तहत आप रहे। लेकिन इसका कुछ असर होता दिख नहीं रहा। लगातार लोग बेवजह घर से निकल रहे हैं, सड़कों पर मैचेस हो रहे हैं, थाने के बाहर कल मैच देख रहा था, मैच खेल रहा है, लेकिन अंदर दरोगा जी बैठे अपना आराम से चाय की चुस्की ले रहे थे। हमारे साथ महफूज खान फिर से जुड़ गए प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ की अगर बात की जाए तो अभी पिछले दिनों चुनाव संपन्न हुए, खूब जमकर धज्जियां उड़ाई गई, और क्या वहां पर अब लॉकडाउन कुछ सख्ती से अमल में लाया जा रहा है? आपको बता दें, इस समय हम मौजूद हैं प्रतापगढ़ के राजापाल टंकी चौराहे पर। ये बहुत ही भीड़ भाड़ वाला एरिया है और यहाँ किसी तरह का कोई भीड़ भाड़ कम नहीं दिखाई दे रहा है। अपने कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं किस तरह से मोटरसाइकिल का आवागमन पूरी तरह से जारी है, पूरी तरह से भीड़ भाड़ बनी हुई है, और यहाँ पर पुलिस भी मुस्तैद नहीं है। अगर पुलिस की बात की जाए, जिला प्रशासन की बात की जाए, तो जिला प्रशासन का भी कोई नुमाइंदा यहाँ पर देखने को नहीं आता है। और पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो यहाँ देखिए कहीं पर भी आपको पुलिस नहीं दिखाई पड़ेगी। लोग अपनी मर्जी से आ जा रहे हैं, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, उनको कोरोना का किसी तरह से भय नहीं है, और कोरोना की गाइडलाइन का पालन करवाना पुलिस प्रशासन का काम है, वो भी पूरी तरह से फेल नजर आ रही है। जी बिल्कुल, ये तस्वीरें थी प्रतापगढ़ की, जहां पर लगातार आप देख सकते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी चल रहे हैं, लोग आ जा भी रहे हैं, यहाँ कोई किसी को कोरोना से डर नहीं। यहाँ का प्रतापगढ़ के लोगों ने मान लिया है कि यहाँ कोरोना नहीं आएगा। महफूज, मैं आपसे जानना चाहूंगी प्रशासनिक अधिकारी क्या कर रहे हैं? क्या वो सिर्फ वसूली करने के लिए? आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कोरोना बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, या उनको ये तस्वीरें दिखाई नहीं पड़ रही है, या सड़क पर चलते हुए लोग उनको नजर नहीं आ रहे? जी
जी आपको बता दें, जहां जिला प्रशासन की बात की जाए तो जिला प्रशासन तो पूरी तरह से यहाँ मूक दर्शक बना हुआ है। बात किया जाए अगर जिलाधिकारी का, तो पता नहीं चलता प्रतापगढ़ जनपद में कोई किसी पद भी है, यहाँ कोई जिलाधिकारी भी है, और जिलाधिकारी को अगर आप फोन करिए तो वहाँ फोन उठता नहीं है। कितनी बार भी आप फोन करिए, यहाँ के नागरिक किसी भी मुसीबत में हो अगर फोन करते हैं तो फोन नहीं उठता है। वही अगर अस्पताल की बात की जाए तो जिला का जो अस्पताल सीएमओ के हाथ में है इस समय EL2, जहाँ पे कोविड के मरीज पूरी तरह से अस्पताल में है। अगर जिला अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी हो जाए, किसी तरह का कोई मामला हो जाए तो तीमारदार दिन भर फोन लगाते रहते हैं, सीएमओ भी फोन नहीं उठाते हैं। और रही बात कोरोना का, देख सकते हैं किस तरह से रोड पूरी तरह से रोड पे यहाँ पर आम जनमानस टहल रहा है, और जिला प्रशासन पूरी तरह से मुख दर्शक बना है। वही पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो यहाँ सिर्फ चंद होमगार्डों के सहारे जिले को छोड़ दिया गया है। ये चंद होमगार्ड यहाँ पर खड़े हैं और ये यातायात व्यवस्था देख रहे हैं, लेकिन इनके भी हाथ में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इनके भी करने से कहीं से भी कुछ रोकथाम नहीं दिखाई दे रहा है। पूरी तरह से चारों तरफ से देखिए मोटरसाइकिलें आ रही हैं। कि आप जरा इन लोगों से बात करें और इनसे पूछिए कि क्या इन्हें मालूम नहीं है कि लॉकडाउन लगा हुआ है, 2 दिन और बढ़ा दिया गया। जरूर हम बात करो। मैं चाहूंगी ये जनता को दिखाना जी जरूर हम बात करते हैं। हम बात करते हैं, ये बताइए अधिकारियों ने क्या क्या किया जी जरूर हम बात करते हैं। हम जानना चाहते हैं, ये बताइए लॉकडाउन लगा हुआ है और आप इस तरह से टहल रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? 2 लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? तो ये सीधा सा पल्ला झाड़ दिया इन्होंने। ये बता रहे हैं कि हम दवा लेने जा रहे हैं। और भी चाचा आ रहे हैं, हम इनसे भी पूछना चाहेंगे कि ये कहाँ निकले हैं, और इनकी उम्र भी करीब 60 साल के आसपास दिखाई दे रही है, और ये कहाँ जाना चाह रहे हैं? चाचा लॉकडाउन लगा है, आपको पता है? कहाँ निकले हैं आप? दवा लेने जा रहे हैं, बैंक जा रहे हैं। तो इस तरह से जहाँ पे कोरोना पूरी तरह से छाया हुआ है, लोग परेशान हैं, जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, उसमें आप बैंक जाना चाह रहे हैं जी? देश से बोलिए। पैसे की जरूरत है, निकालेंगे नहीं। तो ये इनका कहना है कि पैसे की जरूरत है इसलिए बैंक जा रहे हैं। और भी लोग हैं यहाँ पर, हम उनसे रोक के बात करना चाहेंगे कि आखिर में ये क्यों टहल रहे हैं। ये आप कहाँ निकले हुए हैं? कहाँ निकले हुए हैं? कोरोना चल रहा है, आपको पता है, लॉकडाउन लगा हुआ है। किस काम से निकले हैं? हम जानना चाहते हैं, हमारा संस्थान जानना चाहता है, किस काम से निकले हैं जी? किस काम से निकले हैं? तो देखिए ये बताने में असमर्थ रहे कि किस काम से निकले हैं। निकले तो हैं, भीड़ तो लगी है। एक मिनट देखिए, यही रिक्शा चालक है, मैं इससे भी जानना चाहूंगा आखिर में ये क्यों निकला है। आप कोरोना चल रहा है, आप गाड़ी चला रहे हैं, क्यों चला रहे हैं? इजाजत किसने दी है ऐसे सड़कों पर? आपको किसने इजाजत दी है टहलने के लिए? इस तरह से गाड़ी लेके टहलने की इजाजत आपको किसने दी है? देखिए भागते नजर आ रहे हैं और ये कुछ बता भी नहीं रहे हैं। बिल्कुल ये तस्वीरें हैं, ये हर जगह की तस्वीरें हैं। मैं बरेली के संवाददाता शानू से भी कहूंगा, अगर आपके आसपास कोई पुलिस अधिकारी दिख रहा हो तो उससे जरूर ये सवाल करें कि आपको नहीं पता है कि लॉकडाउन चल रहा है। और जो लोग दिख रहे हैं आप उनसे भी सवाल करिए, क्या लॉकडाउन का मतलब नहीं पता है? लॉकडाउन में किस वजह से निकले हो? जो लोग दवा लेने जा रहे हैं उनका पर्चा जरूर साझा करवाइए, उनसे देखिए कि उनकी जेब में पर्चा है या वो बेवजह घूम रहे हैं। शानू, हम उनसे जानना चाहेंगे कि लॉकडाउन का पालन ये क्यों नहीं करा पा रहे हैं। आखिर में इस तरह से भीड़ भाड़ हो रही है और इन्होंने अभी तक किसी गाड़ी को रोकने की सहमत क्यों नहीं उठाई। हम जानना चाहेंगे इनसे कि आखिर इस तरह से जैसे ये पूरी तरह से जाम लगा हुआ है, पूरी तरह से आवागमन स्टार्ट है, ये क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हैं? भाई साहब ये बताइए, ये कोरोना चल रहा है, एक मिनट, ये देखिए, ये भाई साहब ये कोरोना चल रहा है, आप यहाँ ड्यूटी पे लगे हैं, इस तरह से लोग आ जा रहे हैं, तो आपने इनको रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? रोक तो नहीं रहा है ना कहीं? तो ये देखिए, ये है ट्रैफिक के दीवान है, इनका कहना है कि हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ सही जवाब देने से ये भी पीछे का रहे हैं। हमें कोशिश करते हुए भी नजर नहीं आ रहे हैं कि चुपचाप खड़े हैं और कोशिश करते हुए भी नहीं नजर आ रहे हैं। और देखिए 2 लोग ये स्कूटी से खड़े हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि ये आखिर क्यों निकले हैं बाहर। हम इनसे भी जानना चाहेंगे। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट, आप कोरोना चल रहा है, लॉकडाउन लगा है, ऐसे में आप बाहर टहल रहे हैं क्यों? जरूरी सामान लिए हैं, दाल आटा, क्या करें? आपकी उम्र भी 50 साल के ऊपर है, उसके बाद आप इस तरह से लॉकडाउन लगा हुआ है, आप टहल रहे हैं, ऐसा क्यों? सामान लेना था ये है। तो देखिए सीधा तो सबका अपना अपना एक फंडा है, सबका अपना एक कहना है कि सब सामान लेने निकले हैं। बिल्कुल माफी आपका रोकना चाहूंगा, हमारे साथ शानू भी बड़े हुए। शानू, आपके आसपास जो लोग दिख रहे हो, जो पुलिस अधिकारी दिख रहे हो, उनसे भी आप पूछिए
कि क्यों निकल रहे हैं, क्यों नहीं नाकाम हो रहे हैं आप लोग पुलिस प्रशासन। जैसे अभी प्रतापगढ़ की बात की जाए तो यहाँ पर वो खड़े होकर फोन चला रहे हैं पुलिस वाले। आप भी जरा पीछे पुलिस वाले जो खड़े हैं आप उनसे जाके सवाल करिए। शानू, राजेंद्र पालसन की मौजूद है, तो टीआई है, इनसे बात करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पालन करा रहे हैं और इनके सिपाही खुद फोन चलाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए सर, क्या नाम है आपका? एक मिनट, फोन पे ही पकड़ो, एक मिनट, इधर को बोलिए। पुलिस प्रशासन लगा हुआ है कि लोगों को लिए किस तरीके से रोक रहे हैं आप? लोगों को क्या, जो आने जाने वाली जो गाड़ियाँ हैं, अगर ये गाड़ियाँ थोड़ी बंद हो जाए तो फिर बाहर का जो आदमी आ रहा है उसको थोड़ा रुक जाएगा। तो बाहर से यहाँ पर जो आम लोग निकल रहे हैं, आम लोग तो कोई नहीं कोई, ये मेरे ये तस्वीरें बयां कर रहे हैं। जैसे अभी अगर इनको हम रोक कहेंगे तो ये सिर्फ यही बता देते हैं हम दवाई लेने जा रहे हैं। अब दवाई लेने वाले को तो हम नहीं रोक पाएंगे, कोई दवाई लेने जा रहा है। किसी पर भी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन आप देख रहे हैं, किसी की चेकिंग मैं यहाँ पर आधे घंटे से मौजूद हूँ। यहाँ पर आपकी तरफ से तीनों दोनों, एक है कांस्टेबल और आपके ट्रैफिक कांस्टेबल, दोनों के पास मुझे फोन चलाते दिख रहे हैं। यहाँ तक कि आपकी पेपर पढ़ते हुए नजर आए। मेरी तस्वीरों में कैद हुए बात देख रहे हैं आप क्या किया जाए। देखिए, साफ तौर से मैं आपको बिल्कुल बताना, और यहाँ पर ट्रैफिक इंस्पेक्टर जो कि इनके सामान संभाली दी जाती है, बस की गई है, ये कोई भी पालन कराने के लिए तैयार नहीं हो पाते। इनका कहना है साफ तौर से जो आप लोग चल रहे हैं उनसे पूछते हैं तो वो सिर्फ मेडिकल का कि हम दवाई लेने जा रहे हैं। हालांकि ऊपर से आदेश है कि अगर कोई भी लोग मेडिकल का बहाना या फिर दवाइयों का बहाना लेकर के निकल रहे हैं तो उनका आप प्रिस्क्रिप्शन दीजिए। उनके तीमारदार हैं तो उनका पेशेंट का कोई तरीके से आपने साफ तौर से देखा कि आप भी सुने जी। बिल्कुल ऐसी तस्वीरें साफ हैं। पुलिस वाले चौराहे पे खड़े होकर फोन चलाना जरूरी समझ रहे हैं, ना कि बेवजह घूमने में जो लोग निकले हुए हैं घर से उनको रोकने में। लगातार हमने दो जगह की तस्वीरें देखी, एक हम लोगों ने प्रतापगढ़ की देखी, दूसरी बरेली से हमें शाहरुख कुमार ने दिखाई। जिस तरह से लगातार पुलिस वाले कह रहे हैं कि वो पर्चा लेके दिखा देते हैं, पर्चा आप देख क्या रहे हैं, उन्होंने दूर से दिखा दिया पर्चा है दवा का, आप जाने दीजिए। ये तरीका नहीं है। वो पर्चा आप पढ़ेंगे, क्या वो जनरल मेडिसिन है? बहुत अति आवश्यक कार्य के लिए बाहर निकलने के लिए कहा गया है। अगर आपको डिस्प्रिन या सेरिडॉन लेनी होगी तो आप सड़क पर थोड़ी निकल आएंगे, ये तो आपके आसपास के मेडिकल स्टोर में मिल जाएगी। ये एक बड़ा सवाल है कि लोग कब मानेंगे, प्रशासन कब मानेगा उनको मनवाने के लिए। ये सिर्फ ये देखने के लिए निकल रहे हैं कि लॉकडाउन लगता है तो आखिर दिखने में कैसा लगता है, बस इससे ज्यादा इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ना इन्हें अपने घर वालों की चिंता है। मैं सीधे कहूंगी कि अगर आप बाहर निकलते हैं तो इसका मतलब ये चिंता है कि आपको और इसकी जब स्थिति सामने आती है तो कहीं ना कहीं बहुत भयावह स्थिति होती है विशाल। और हम लगातार इसके लिए आज यहाँ पर बहस कर रहे हैं कि क्या वाकई लॉकडाउन ठीक तरीके से लगा हुआ है, क्या वाकई लोग इसका पालन कर रहे हैं। लेकिन स्थिति हमारे और आपके सामने है कि यहाँ पर कोई भी लॉकडाउन का सही तरीके से पालन करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल पालन। हमारा अनुराग भी जुड़ा है। अनुराग, आप जिस हाईवे पे खड़े हैं, क्या वहां पर जो हाईवे पे चेकिंग हो रही है, हाईवे बताते हैं कि मीटर लेके बैठे हैं, बुखार चेक कर रहे हैं, एंटीजन टेस्ट तक की बातें हो रही हैं, क्या वहां पर ऐसा कुछ हो रहा है? अनुराग, मैं आपको बता दूं, चौराहे पर 4 होमगार्ड लगाने से लॉकडाउन का असर ये लोग नहीं करा सकते। और जहां तक बात करें प्रशासन की, तो प्रशासन मूक दर्शक बना पड़ा है। यही आपको दिखा पाएंगे कि जिस दिन लॉकडाउन होता है उस दिन सफाई व्यवस्था पर जोर दिया जाता है। फॉर्मेलिटी करने के लिए मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि दिखाएं कि जब ये देखा गया कि यहाँ पर कैमरा चल रहा है या मीडिया वाले बात कर रहे हैं तो फॉर्मेलिटी में, वो भी तेज हवाओं में झाड़ू लगाने का क्या मतलब है? साफ तौर से देखें, जितना भी झाड़ू लगा रहे हैं वो और वो पीछे ही आ रहा है। तेज हवा में सिर्फ फॉर्मेलिटी की जा रही है। यही नहीं, पूरे गोरखपुर शहर पर उन्होंने पूरे फॉर्मेलिटी पर पूरे ये ऐसा फंडा बना दिया है कि जहां भी कैमरा चले, जहां भी मीडिया पर्सन जाता है, वहां पर कार्रवाई की जाती है, वो भी सिर्फ चंद घंटे के लिए, चंद मिनटों के लिए। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग। प्रयास राहुल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शानू, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। महफूज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यशी, जिस तरह से बात की जा रही है बरसात में पेड़ को पानी देने की और तेज हवा में झाड़ू लगाने की, ये सब तस्वीरें सामने आ रही हैं। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर,
खुशबू अपनेपन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6:30 बजे।